बहुत सारे इंडिया में जो स्टूडेंट हैं यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, वो डिस्कस करना चाह रहे थे, वो जानना चाह रहे थे मेरे से कि क्लासेस कब लगती हैं, कहाँ लगती है, क्या कैंपस कैसा है, बहुत सारी चीज़ें उनको डाउट थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे मेरे पीछे कोई बिल्डिंग देख रहे हैं, थ्योरेटिकल बिल्डिंग है, इसमें आपको बताता हूँ कौन कौन सी क्लासेस लगती हैं। इसमें यूक्रेनियन क्लासेस लगती हैं, लैटिन लगते हैं, आपकी फर्स्ट ईयर की बायो लगती है, बायोफिजिक्स लगती है और केमिस्ट्री लगती है। और इसमें पीटी भी चलते हैं, पीटीवीसी में होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा फिजिकल वर्कआउट ये सब गेम्स होता है और फिलॉसफी लगती है। आपके 2-3 सब्जेक्ट और बचे हैं, जैसे कि एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी बगल में एनाट बिल्डिंग है, उसमें लगती है, उसी में लगती है एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन थोड़ा सा दूर पड़ता है। आप देख सकते हैं कैंपस कैसा है। कुछ ही दिन में हमारे कॉलेज खुलने वाले हैं। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ कोई भीड़ नहीं है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अभी क्वारंटीन होने के चक्कर में क्लासेस अभी बंद है। लेकिन कोरोना का वैसा कोई सीन नहीं है, यहाँ कोरोना के केसेस ठीक चल रहे हैं और हमारे कॉलेज खुलने वाले हैं बहुत जल्द। अब बात करते हैं, हम लोग टाइम टेबल की बात करते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे लगती है, क्या लगती है। सबसे पहली बात एनाट आपकी लगती है सुबह 9 बजे, आपको 9 बजे आना होता है। बाकी जितनी क्लास होती है 9:15 पर लगती है। अब जैसे कि जितनी भी क्लासेस हो गई 9:15 पर लगती है, लेकिन एनाट जो हो गया वो 9 बजे होती है। लेकिन आपको एनाट में बहुत ध्यान देना होगा, आपको टाइम पाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके डॉक्टर बनने के लिए। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब क्लासेस कितनी लगती हैं? दिन में 4 क्लासेस होते हैं, उसमें बीच में 4 क्लासेस के बीच में आपके 40 मिनट के ब्रेक्स होते हैं। उस ब्रेक्स में आप क्या बोलते हैं कि लंच कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। आजू बाजू क्या बोलते हैं, बहुत सारे कैफेज हैं और इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिलेंगे ना। इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, आपको इंडियन खाना भी मिलेगा। मैं उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या ज्वाइन करें, सेल्फ कुकिंग करें, मेस ज्वाइन करें, क्या करें। और मैं आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पर विजिट कराऊंगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, बाकी के कैंपस आपको दिखाता हूँ कि एनाट बिल्डिंग और डीन ऑफिस, हिस्टोलॉजी और बाकी क्लासेस और हॉस्टल किस साइड है। इसमें एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की हम लोग की क्लासेस चलती थी फर्स्ट ईयर में, और हम लोग की 3rd सेमेस्टर भी इसमें क्लासेस चलेंगी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की। और फाइनल पेपर हम लोग का 3rd सेमेस्टर के एंड में होता है, जिसमें कि एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। इस 3rd सेमेस्टर में हम लोग का स्टार्ट होता है फिजियोलॉजी भी, जिसमें कि इसी में क्लासेस चलती है। और हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग की टेस्ट का शेड्यूल होता है, क्लासेस के शेड्यूल कैसे होता है, हम लोग उस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग का जो टेस्ट होता है, हम लोग का टेस्ट रेगुलर बेसिस पर हम लोग का टेस्ट होता है। अब जैसे आज जो हम लोग को पढ़ाया गया, जब भी उसका नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग को उसको पढ़ के आना होता है, उसका टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पढ़ाई होती है। और जो क्लासेस होते हैं, जो टेस्ट होता है, जो टॉपिक होते हैं, 5 नंबर के होते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं कि इंडिया की कंपेयर में यहाँ क्या क्या डिफरेंस है, एकेडमिक लेवल पे क्या क्या डिफरेंस है। इंडिया में हमारे जो एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, और जैसे कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ लो और पास कर जाओ, ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल सीन ही डिफरेंट है। सीन कैसे डिफरेंट है? हम लोग को डेली एग्जाम होता है, हम लोग को डेली टेस्ट होते हैं। जैसे टीचर ने आज जो हम लोग को पढ़ाया, अगले जो क्लास होते हैं उसमें टेस्ट होते हैं, 5 मार्क्स से टेस्ट होते हैं, और वो क्रेडिट स्कोर होते हैं, जिसमें कि 200 नंबर के पूरे फाइनल पेपर होता है, जिसमें कि 120 नंबर जो होते हैं वो हमारे जो डेली जो टेस्ट होते हैं वो उससे होते हैं, और 80 नंबर का हमारा फाइनल टेस्ट होता है। अब ये जो 5 नंबर है, इसमें से 5 में से हम लोग को 3 नंबर तक पासिंग होता है। अगर आपका 2 आ गया तो आपका क्या बोलते हैं कि फिर से हम लोग को टेस्ट देना होता है, उस टॉपिक को हम लोग को फिर से क्या बोलते हैं पास करना होता है। यहाँ पर 2 माना जाता है कि आप फेल हो गए। कि कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि 2 आ गया, टॉपिक बहुत टफ है, तो ऐसा हो जाता है। और तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आप डेली पढ़ के जाओगे, आप डेली पढ़ोगे, डेली जाओगे। अब मैं बात करता हूँ अटेंडेंस की। यहाँ पर अटेंडेंस बहुत मस्ट है, 100% अटेंडेंस चाहता है। ऐसा क्यों? कि अगर आपने कोई भी छुट्टी लिया, बीच में लीव लिया, तो आपका टेस्ट छूटा तो टेस्ट को आपको देना होगा।
उस क्लास को आपको करना होगा ना, ये सारी चीजें हैं। अब इंडिया में क्या होता है कि आप ऐसे होता है कि 75% अटेंडेंस बनाना होता है, कॉलेज जाओ न जाओ, लेकिन नहीं, अगर आप इनकेस अगर लीव लेना चाहते हो, आप बीमार हो, आप कुछ भी हो, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है ना। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको फाइन पे करना होता है, पर आवर के हिसाब से यहाँ पर फाइन्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम इंडियन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं, तो क्लासेस मिस करते हैं। मेरे इंडिया में भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो क्लासेस ऐसे स्किप करते हैं ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एक रूटीन आपको एक बना के रखा। अब हम लोग ने एनआर्ट बिल्डिंग देखा अपने इस साइड। अब जो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, इसमें पैथोलॉजी की क्लासेस चलती हैं और फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लासेस चलती है, एनाटॉमिक पैथोलॉजी की क्लासेस चलती है, जो कि आगे हम लोग के सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाएंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं एक और बिल्डिंग। गाइस, जो पीछे हमारी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें हम लोग की सेकेंड सेमेस्टर में बायो ऑर्गेनिक क्लासेस लगी है, और ये बिल्डिंग है हाइजीन की और बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी की इसमें क्लासेस चलती है। और आप देख रहे हैं कि इधर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, और इधर क्या बोलते हैं कि हाइजीन है, फार्माकोलॉजी है, और उधर फिजियोलॉजी की क्लासेस हैं। चलिए भाइयों, बहुत बातें हो गई क्लासेस के बारे में, पढ़ाई लिखाई की बहुत बातें हो गई। अब बात करते हैं हमारे डीन कहाँ रहते हैं, रेक्टर कहाँ रहते हैं। जो पीछे हमारी बिल्डिंग देख रही है, डीन ऑफिस है। इसमें आपके एडमिशन सारे प्रोसेस, फीस सबमिट करना, और कुछ भी इश्यूज हो गए, आप कुछ भी यहाँ पर इश्यूज हो गए हॉस्टल के और कुछ भी, बस सारी चीजें पास में ही हमारा डीन ऑफिस है।